हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन निकालना। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं इसको हम सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? अगर नहीं आता आप तो सीख लीजिए। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये वैल्यू है। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? क्या करेंगे? ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर एक्स माइनस थ्री। इसको डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे आप? ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन वन को सॉल्व करने के बाद में, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे और इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए एक्स अपॉन एल एच एस को तो टच ही नहीं करना भैया, टच किया तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो एल एच एस तो आपने ऐसा ही लिख दिया। आर एच एस में ले लो एलसीएम, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये ले लिया आपने एलसीएम। एलसीएम लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, तो ब्रैकेट एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये आ गई। प्लस बी के साथ क्या है? एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री का। प्लस सी के साथ में क्या वैल्यू आएगी? बिल्कुल आसानी से समझिए क्वेश्चन को। एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल, तो ब्रैकेट में वैल्यू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू आ जाएगी। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखिए डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में वन प्लस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन और ब्रैकेट में एक्स माइनस टू। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं करी हमने, बहुत छोटे छोटे स्टेप फॉलो किए हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप? एक बार तो आप एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करो, दूसरी बार आप एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करो। मैं इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो के पुट कर दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? वन। अब एक्स इक्वल टू वन आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर टू में पुट करो। जहाँ जहाँ एक्स देखिए वहाँ एक्स से वन पुट कर दो, तो लिख दो यहाँ बाई इक्वेशन टू। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कुछ मैंने नया बता दिया। तो यहाँ एक्स की जगह लगा दो वन इज इक्वल टू। देखिए एक्स की जगह वन लगाओगे या और यहाँ वन लगाओगे, तो वन में से माइनस टू गया तो माइनस वन बचेगा, और वन में से माइनस थ्री गया तो माइनस टू बचेगा। तो ए के साथ क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि एक्स ये वन रख रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस टू। एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये वन माइनस वन जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई से पूरी वैल्यू जीरो। एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से करेंगे तो जीरो। दैट इज हमारी इतनी वैल्यू रह जाएगी। और यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? वन अपॉइंट टू हो जाएगी वैल्यू आपकी। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया एकदम। ये तो भैया आबरा का डाबरा हो गया। आगे देखेंगे एक्स माइनस वन जीरो पुट किया आपने, अब एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट कर दो। दूसरा स्टेप कर दिया आपने, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी। अब टू को किस में रखेंगे आप? इक्वेशन नंबर टू में। तो बाई टू कर दो यहाँ, बाई टू। ठीक है, एक्स की जगह टू रख दो, कोई बात नहीं। एक्स की जगह टू रखेंगे यहाँ पर अगर आप, तो टू माइनस टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, छोड़ दो इसको। एक्स की जगह टू रखेंगे तो टू से वन गया वन, और टू से थ्री गया तो माइनस वन, तो बी के साथ कितना हो जाएगा? ये तो हो गया वन, और टू माइनस थ्री कितना होगा? ये माइनस वन। एक्स की जगह टू रखेंगे तो टू माइनस टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो लिखो ही मत भैया। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस टू निकल के आ गई। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? सी की वैल्यू और निकाल लो। सी की वैल्यू निकालने के बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए एक बार आपने एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल पुट करा, फिर आपने एक्स माइनस टू जीरो के इक्वल पुट करा, अब एक्स माइनस थ्री क्या है? जीरो के इक्वल पुट करेंगे। कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री। रख दो इक्वेशन वन में, बाई इक्वेशन भैया टू में रख दो। टू में रखेंगे तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? थ्री। तो ये थ्री इज इक्वल टू एक, एक्स की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री पूरा जीरो, एक्स की जगह थ्री रखेंगे थ्री माइनस थ्री पूरा जीरो। यहाँ आ जाइए आप सी। थ्री में से वन गया टू, और थ्री से टू गया वन, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल गई कितनी? थ्री अपॉन टू। इस टू को इधर ले जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, आपने ए की वैल्यू निकाल ली,
बी की वैल्यू निकाल ली और आपने सी की वैल्यू निकाल ली, ये सी की वैल्यू निकाल ली। अब ए बी और सी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इस 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह रख दीजिए आप 1/2, बी की जगह रख दीजिए आप -2 और सी की जगह रख दीजिए 3/2। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है। वैल्यू क्या थी आपकी, x/(x-1), x-2, x-3, ये वैल्यू थी, इक्वल टू a/, फर्स्ट फैक्टर, तो a की वैल्यू थी 1/2 x-1 प्लस b/, सेकेंड फैक्टर से b की वैल्यू -2, तो -2/(x-2), एकदम आसानी से क्वेश्चन निकलता चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पूरे क्वेश्चन में। c की वैल्यू 3/2, थर्ड फैक्टर अपॉन में x-3, हमने इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन कर दो इधर, तो आपका इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व कर लो इसको। 1/2 आगे सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो आप, x-1 dx, 1/2 आगे इसका इंटीग्रेशन, 2 आगे लिख लो 1/x-2 का इंटीग्रेशन, प्लस 3/2 आगे 1/x-3 का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सावधानी से अच्छे से क्वेश्चन हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो 1/2 आगे 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 हो गया, -2 आगे तो है ये 1/x-2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x-2, क्योंकि भैया ये 1/x की फॉर्मेट बन रही है, 1/x की फॉर्मेट बन रही है, प्लस 3/2 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x-3, प्लस का कॉन्स्टेंट सी जोड़ दो आप, इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।